अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है क्या? ऑक्टेन नंबर वर्सेस सीटेन नंबर। तो बोले सर यहां पर कोई फाइट वाइट होने वाली है क्या ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर का? नहीं, फाइट वाइट नहीं होने वाली। दैट मीन्स यहां पर हम बताएंगे कि सर ऑक्टेन नंबर क्या है, इसमें क्या क्या खूबियां हैं, सीटेन नंबर जो है इसमें क्या क्या खूबियां हैं। तो हम लोग बेसिकली कंपैरिजन करेंगे कि ऑक्टेन नंबर किसके लिए यूज होता है और सीटेन नंबर किसके लिए यूज होता है। तो अब आप कहेंगे सर हम लोगों को तो पता है ऑक्टेन नंबर कहाँ यूज होता है, तो मैंने बोला बताओ। तो बोले सर आप कहेंगे कि सर ऑक्टेन नंबर जो है वो पेट्रोल के लिए यूज होता है और सीटेन नंबर वो डीजल के लिए यूज होता है। बोले सर हम लोगों को एक और बात पता है कि इफ वी इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर इन पेट्रोल इंजन तो दैट मींस टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग विल डिक्रीज। और अगर हम सीटेन नंबर डीजल इंजन के अंदर बढ़ा देते हैं या डीजल इंजन का, डीजल फ्यूल का सीटेन नंबर हम बढ़ा देते हैं तो बोला सर टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग घट जाती है। तो बेसिकली बेटा ये इंजन का बढ़ा रहे हो या फ्यूल का बढ़ा रहे हो, दैट मींस जो नंबर बेसिकली डिफाइन होता है किसके लिए? इट इज डिफाइंड फॉर फ्यूल और इंजन। तो बोला सर इट इज डिफाइंड फॉर फ्यूल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो फ्यूल है आपका, पेट्रोल है चाहे वो डीजल है, दैट मींस वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, क्या दैट मींस ऑक्टेन नंबर का एक दैट मींस इंपॉर्टेंस है, क्या सीटेन नंबर की एक इंपॉर्टेंस है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता चलेगा। ये एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दैट मींस आप लोगों को पता चलेगा। आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप लोग कई बार दैट मींस IOCL के पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो वहां पर आप बोलते हो कि नहीं यार एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डाल, बोला होगा, चलो नहीं बोला होगा तो दैट मीन्स आप क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं आपका स्पीड वाले पे गए होंगे, दैट मीन्स BPCL भारत पेट्रोलियम वाले पे गए, स्पीड वाला डाल, या आप बोलते हैं पावर डाल दे, दैट मीन्स HPS स्पीड। तो ये क्या है, स्पीड क्या है, पावर क्या है, दैट मीन्स ये सारी चीजें क्या है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल नहीं भैया हमारे ये डालना है, तो ये क्या है ये हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, बोला सर किस पर? ऑक्टेन नंबर पर। ऑक्टेन नंबर, राइट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? दैट मींस देयर इज अ O into N। और लास्ट में मैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर जैसा आपने मुझे कहा कि बोले सर इट इज यूज्ड फॉर पेट्रोल। बिल्कुल आप लोगों ने दैट मींस इसके लिए सुना, किसके लिए सुना भैया आपने इसको? बोला सर पेट्रोल के लिए सुना, ठीक है। तो जो आपका पेट्रोल फ्यूल है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जो पेट्रोल है बेटा आपका, जो ये आपका पेट्रोल आप यहां देखते हैं, तो बोला सर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? बोला सर आइसो ऑक्टेन और बोला सर दैट मीन देयर इज अ व्हाट? नॉर्मल हेप्टेन। व्हाट? बोला सर इट इज द आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। इसको हम लोग कई बुक्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एन हेप्टेन भी बोल दिया गया है, तो घबरा मत जाना, इट इज द एन हेप्टेन, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि सर जो फ्यूल है इट इज बेसिकली अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अगर मैं आइसो ऑक्टेन की बात करता हूं तो आइसो ऑक्टेन बेसिकली आपका क्या होता है? बोले सर इट इज C8H18। अगर मैं फॉर्मूला देखो, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, बोले सर इट इज व्हाट? C7H16 ये आपका होता है C18 आइसो ऑक्टेन एंड दैट मींस नॉर्मल हेप्टेन, ठीक है। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल फ्यूल जो है, बोले सर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, इन दोनों का मिलके बना है, राइट, ठीक है। अब बोले सर व्हाट इज आइसो ऑक्टेन एंड व्हाट इज नॉर्मल हेप्टेन? तो अगर बच्चे यहां पर आप बातें करते हैं, यहां पर अगर आप बातें करते हैं कि सर जो आइसो ऑक्टेन जो है मेरा, बोले सर उसमें क्या होती है? सबसे बढ़िया दैट मीन चीज ये होती है कि सर इट हैज
0% नॉकिंग क्या है? इसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी होती है क्या कि बोले सर इट इज 0% नॉकिंग का होता है। और अगर इसकी मैं बात करूं तो बोले सर हम क्या कह देंगे, इट इज 100% नॉकिंग। 100% नॉकिंग होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है सर 0% नॉकिंग और 100% नॉकिंग। अगर आपके फ्यूल में 100% दैट मींस क्या है, एन हेप्टेन भरा हुआ है, पेट्रोल के अंदर सिर्फ सबसे ज्यादा नॉर्मल हेप्टेन है, तो भाई नॉकिंग तो क्या है 100% होगी ही होगी। दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, मजा से दैट मींस आपका पावर लॉस होगा। मजे से क्या होगा, आपका पावर लॉस होगा। लेकिन अगर आपके फ्यूल के अंदर आइसो ऑक्टेन भरा है तो बोले सर हम कह देंगे, अगर फुल्ली आइसो ऑक्टेन है, नॉर्मल हेप्टेन का कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर 0% नॉकिंग होगी ना। बोले सर हाँ। तो इनके अंदर ये टेंडेंसी है, क्लियर है। अब सुनो जरा, हमारे इंडिया में, हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो ऑक्टेन नंबर, जो नॉर्मल पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं इन इंडिया, द नॉर्मल पेट्रोल ऑफ द ऑक्टेन नंबर ऑफ, यहां लिखते हैं हम, इन इंडिया नॉर्मल पेट्रोल ऑफ हैवी नॉर्मल पेट्रोल हैविंग ऑक्टेन नंबर ऑफ 70 to 80। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स ये पूछ लेता है जो आपका नॉर्मल पेट्रोल है वो कितना, इंडिया में जो नॉर्मल पेट्रोल है उसका ऑक्टेन नंबर, कितने ऑक्टेन नंबर का हम पेट्रोल यूज करते हैं अपने इंडिया में, बोले सर 70 to 80 यूज करते हैं, ठीक है। तो बोले गुरुदेव हम लोग को यहां पर दिखा कि दैट मींस देयर इज अ ऑक्टेन नंबर 70 to 80 इंडिया में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सर हम लोगों को दिखा कि सर ऑक्टेन नंबर, अगर मुझे एक पेट्रोल दे दिया गया, अब ये जो ऑक्टेन नंबर है, ये पेट्रोल दे दिया गया, ये जो ऑक्टेन नंबर है, कैसे बताया गया कि भाई इस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इतना है। तो हम लोग किसको देखेंगे कि सर पेट्रोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। आइसो ऑक्टेन 0% नॉकिंग और ये क्या 100% नॉकिंग। तो मैं कह देता हूं कि अगर 70 ऑक्टेन नंबर है, 70 अगर ऑक्टेन नंबर है, तो मैं यहां पर बोल दूंगा, तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि भाई इसके अंदर 70 जो तो क्या है, 70 जो क्या है आइसो ऑक्टेन है, और 30 जो है वो क्या है, बोले सर एन हेप्टेन है। ऑब्वियसली बात है, एक मिक्सचर से बना होगा, होंगे दोनों ही, लेकिन 70 उसमें 70% क्या होगा, आइसो ऑक्टेन होगा, और 30% बेटा इसके अंदर क्या होगा, बोले सर नॉर्मल हेप्टेन। तो दैट मींस ये जो फ्यूल है नॉर्मल फ्यूल है, कितने परसेंट तक नॉकिंग को रिड्यूस कर सकता है, कितने परसेंट तक नॉकिंग को रिड्यूस कर सकता है, बोले सर जितना आइसो ऑक्टेन होगा उतनी परसेंट को रिड्यूस कर सकता है। तो 70% वो क्या कर सकता है, नॉकिंग को रिड्यूस कर सकता है। क्लियर है, बोले सर हाँ। तो दैट मींस अब मैं बता दूं व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 70 ऑक्टेन नंबर का है तो 70 उसके अंदर आइसो ऑक्टेन है, 30 उसके अंदर एन हेप्टेन है, तो 30 का 70 का मतलब 70% वो नॉकिंग को रिड्यूस कर सकता है। तो दैट मींस ऑक्टेन नंबर इज व्हाट, ऑक्टेन नंबर के मुझसे कोई डेफिनेशन पूछे, लाला ऑक्टेन नंबर की मुझसे कोई डेफिनेशन पूछे, शॉर्ट में लिख दूं ऑक्टेन नंबर, तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर इट इज the measure of, what, it is the measure of resistance to knock, in SI इंजन। बोलिए हाँ या ना, बोले सर डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये क्या है, ये मेजर है किसका, ये मेजर है कि सर
कितना, दैट मींस वो क्या कर सकता है, आपके नॉकिंग को रिड्यूस कर सकता है। तो ऑक्टेन नंबर इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू नॉक इन एसआई इंजन। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। बोले सर डेफिनेटली। तो अगर मैं चाहता तो स्टार्टिंग में बता देता कि भाई ऑक्टेन नंबर ये होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाना सो दैट आप लोगों को ये रटना ना पड़े कि यार ऑक्टेन नंबर ये होता है, हमको सीधा सीधा दिख जाए कि बेसिकली जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या बता रहा है। वो ये बता रहा है कि अगर ऑक्टेन नंबर 70 है तो ये 70% कितनी दैट मींस नॉकिंग को रिड्यूस कर सकता है, तो वो 70% रिड्यूस कर सकता है। क्लियर है। एक चीज और, एक और दैट मींस चीज क्या करता है एग्जामिनर क्या करता है, बोले सर इसी को दैट मींस एक दूसरे टर्म में भी दैट मींस पूछ लेता है। ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज देखी कि अगर आप ऑक्टेन नंबर बढ़ा रहे थे, जब हमने फैक्टर अफेक्टिंग नॉकिंग इन एसआई इंजन कर रहा था, तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम ऑक्टेन नंबर बढ़ा रहे थे तो बोले गुरुदेव क्या हो रहा था, नॉकिंग घट रही थी। तो इसका मतलब दैट मींस कहीं ना कहीं इग्निशन क्वालिटी जो थी वो अच्छी थी, इग्निशन क्वालिटी जो थी वो क्या थी, अच्छी थी। तो हम लोग कह देंगे ऑक्टेन नंबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, इग्निस क्वालिटी ऑफ पेट्रोल। कई बुक्स में कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो ऑक्टेन नंबर है किसको डिफाइन करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह देंगे कि ऑल्सो रिप्रेजेंट द इग्निशन क्वालिटी, बाकी तो दैट मींस मेजर ही है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। बोला हाँ। तो अभी हमने देखा कि बोला सर ये हमारा ऑक्टेन नंबर होता है, राइट। अब अभी आप बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि सर इंडिया में सिर्फ 70 to 80 का ही हम लोग पेट्रोल ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल यूज करते हैं। नहीं मेरा बेटा, दैट मींस हाई क्वालिटी पेट्रोल, दैट मींस क्या है, अगर हम लोग कह दें कि बोला सर हाई क्वालिटी पेट्रोल आपके कौन कौन से, लाइक मैं अगर कह दूं बेटा क्या, बोला सर देयर इज अ एक्स्ट्रा प्रीमियम, ठीक है, स्पेलिंग देखिए, एक्स्ट्रा प्रीमियम हो गया आपका एक हम लोग क्या कह दें, बोला सर दैट मीन देयर इज अ स्पीड, आपने सुना होगा। एक आप लोगों ने सुना होगा व्हाट, बोला सर दैट मीन देयर इज अ पावर। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम अगर आपने देखा होगा मेरे शेर, तो ये आपने IOCL के पेट्रोल पंप पे देखा होगा। ये IOCL का एक हाई क्वालिटी पेट्रोल है। स्पीड आपने देखा होगा, ये बेटा क्या है, BPCL का है। और जो पावर है वो क्या है बेटा आपका, HPCL का है। मैं अगर गलत ना लिख दूं तो बिल्कुल सही है। पावर जो है वो आपका क्या है, HPCL का है। तो अगर HPCL का पेट्रोल पंप है तो वो आपको हाई क्वालिटी पेट्रोल पावर वहां पर मिलेगा, पावर के नाम से मिलेगा। ये आपको दैट मीन स्पीड के नाम से मिलेगा BPCL, और IOCL का एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलेगा। तो ये क्या है, तो ये जो हाई क्वालिटी जो पेट्रोल है, इनका जो ऑक्टेन नंबर होता है मेरे शेर, दैट मींस इनका जो ऑक्टेन नंबर जो है दैट मींस हैविंग, बोले सर व्हाट, 91 से लेके 95 तक ऑक्टेन नंबर होता है इनका। तो दैट मींस हाई क्वालिटी पेट्रोल इन इंडिया दैट मींस क्या होते हैं, बोले सर इट इज 91 to 95। ये जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं इनके जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या है, बोले सर इट इज 91 to 95। तो दैट मींस कहने का मतलब वही अगेन बात कि सर ये क्या कर सकते हैं, 95% तक नॉकिंग को रिड्यूस कर सकते हैं इन पेट्रोल इंजन। दैट्स व्हाई अगर आप डेली चलते हैं, अगर आप गाड़ी आप डेली चला रहे हैं और आपकी गाड़ी पेट्रोल है, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा आप इन पेट्रोल्स को यूज करें, नॉर्मल पेट्रोल नहीं लीजिएगा, क्योंकि पेट्रोल वो क्या है 70 to 80 का है। ठीक है, तो वो नॉकिंग टेंडेंसी आपकी वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो चांसेस वहां पर ज्यादा हैं। तो डेली अगर आप चलते हैं, पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, ये पूछता है कि हाई क्वालिटी पेट्रोल, दैट मींस इंडिया में हाई क्वालिटी पेट्रोल जो है उसका ऑक्टेन नंबर कहां तक है, दैट मींस 91 to 95। ठीक है, ये डाटा है। लेकिन अगर आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च वगैरह करते हो तो दैट मींस देखते हैं कि अभी तक हम 98 तक पहुंच गए। IOCL जो है वो 98 ऑक्टेन नंबर तक दैट मींस रिसर्च उसकी चल रही है, जिसको हम लोग अभी दैट मींस हो सकता है कि थोड़े दिनों में दैट मींस आप लोगों को देखने को मिले। क्लियर है, ठीक है। अब
अब बोला गुरुदेव एक चीज हमारे पास आ गई, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप नॉर्मल पेट्रोल और अगर ये हाई क्वालिटी पेट्रोल को जब देखते हो तो दोनों में दैट मींस ऑब्वियसली बात है ऑक्टेन नंबर का डिफरेंस है, और दोनों के अंदर प्राइस का भी डिफरेंस होता है। अगर आप यहां पर नोट करो तो दोनों के अंदर क्या है, प्राइस का भी डिफरेंस है। तो प्राइस का डिफरेंस बेसिकली क्यों हो जाता है, क्योंकि सर ऑक्टेन नंबर इनका ज्यादा है, ठीक है। तो माइंड में इस खोपड़े में एक बात आती है, इस खोपड़े में बात यह आती है कि सर हाउ वी इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर, हाउ वी इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर, इस ऑक्टेन नंबर को कैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी मिक्स सम ऑक्टेन बूस्टर, यानी हम लोग क्या करते हैं सम केमिकल्स मिलाते हैं किसके अंदर, फ्यूल के अंदर, सो दैट इनका क्या हो जाए, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाए। तो उन केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेन बूस्टर्स बोला जाता है उनको, क्या बोला जाता है, ऑक्टेन बूस्टर। तो ये ऑक्टेन बूस्टर दैट मींस क्या करेंगे, टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल। तो फ्यूल के अंदर क्या करो, ये ऑक्टेन जो बूस्टर्स है मैं आपको नाम लिखूंगा वो मिला दीजिए, वो क्या करेगा, आपको उसका बढ़ा देगा। तो दैट मींस कौन कौन से होते हैं वही वो ऑक्टेन बूस्टर, कौन से होंगे, बोले सर एक हम लोग कह देंगे वर्ड TEL। TEL का मतलब इट इज द टेट्रा इथाइल लेड। उसके बाद हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज TML, इट इज द टेट्रा मिथाइल लेड, ठीक है। अब कहेंगे सर हम तो दैट मींस रिसेंटली अनलेडेड पेट्रोल यूज कर रहे हैं, अनलेडेड पेट्रोल यूज कर रहे हैं, लेडेड पेट्रोल को तो दैट मींस सरकार ने बिल्कुल बैन कर दिया कि लेड नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेटा लेड क्या होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो क्या करता है दैट मींस आप लोगों को हार्मफुल इफेक्ट डालता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेड यूज नहीं करते हैं। तो आजकल जो भी पेट्रोल आप यूज करते हो वो कैसा पेट्रोल है, इट इज द अनलेडेड पेट्रोल। तो अनलेडेड पेट्रोल नहीं, तो ये इसका मतलब ये वाले चले गए, लेकिन हम तो पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो पुराना सिलेबस ऑब्वियसली बात है पढ़ रहे हैं, तो हमको बेटा ये भी याद करना पड़ेगा। तो DML, तो उसके बाद हम लोग क्या कह देंगे, एक हमारे पास आता है, बोला गुरुदेव व्हाट, बोला सर देयर इज अ टोलीन, हम क्या करते हैं टोलीन भी मिलाते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, बोला सर MTBE, ये क्या है MTEB, ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं आजकल मिलाते हैं। तो बोला सर M से मिथाइल, T से टर्सरी, ब्यू से बुटाइल और दैट मींस E से इथर। तो मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल इथर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फ्यूल में मिलाते हैं, सो दैट उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके ऑक्टेन बूस्टर हैं जो हम लोग देख सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछे कि तो कैसे करते हैं, तो आप बोलेंगे हम TL बढ़ाते हैं, TML, तो इनमें से आपके पास आ जाएगा। लेकिन रिसेंटली हम लोग नॉन लेडेड पेट्रोल यूज करते हैं, लेड वाला पेट्रोल यूज नहीं करते। गॉट इट, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, गॉट इट। तो ये तो था क्या मेरा ऑक्टेन नंबर, क्लियर हो गया। सारी चीजें मैंने ऑक्टेन नंबर की बता दी, इससे ज्यादा आपको ऑक्टेन नंबर बहुत सारी चीजें बता दी बेटा, इससे ज्यादा मतलब कुछ पूछेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं दैट मींस किस पर, बोले सर सीटेन नंबर पर, सीटेन नंबर, ठीक है। अब ज्यादा दैट मींस मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वही सेम चीजें हैं जो मुझे बतानी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि वहां डिस्कस करिए है सेम वही है। तो सीटेन नंबर बेसिकली आप किसके लिए यूज करते हैं भैया, किसके लिए यूज करते हैं, बोले सर सीटेन हम लोग यूज करते हैं फॉर डीजल, ठीक है। तो बस सर डीजल भी दैट मींस कॉम्बिनेशन से बना है, यस डीजल से बना है। तो सर किससे बना है, बोले सर एक तो बना है मेरा किससे, सीटेन से, और एक मेरा बना है, बोले सर दैट मींस व्हाट, अल्फा मिथाइल, स्पेलिंग एक बार देख लूं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, THYL METHY, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। जैसे वो आइसोक्टेन और दैट मींस किससे बना था, एनहेप्टेन से बना था, ये किससे बना है डीजल, सीटेन, और दैट मींस देयर इज अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। तो गुरुदेव वही सेम चीजें यहां पर आ गई, क्या केवल सर सीटेन नंबर वही दैट मींस क्या रखेगा, 0% नॉकिंग, बिल्कुल मेरे बच्चे, दैट मींस देयर इज अ 0% नॉकिंग यहां पर आप लोगों के पास होगी, राइट। और ये बोला गुरुदेव, ये बोला सर
100% नॉकिंग होगी। ये क्या देगा? 100% नॉकिंग देगा। कोई प्रॉब्लम? बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, इंडिया के अंदर, इंडिया में बोला गुरुदेव हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स इंडिया में जो डीजल बेसिकली नॉर्मली यूज किया जाता है, इट इज ऑफ तो हम लोग क्या कह देंगे, इन इंडिया दैट मीन्स सीटेन नंबर इन इंडिया ऑफ डीजल फ्यूल, सीटेन नंबर इज अवेलेबल ऑफ 40 to 50 इन इंडिया। डीजल of cetane number is available of 40 to 50। याद रखिएगा, कई बार दैट मीन्स से पूछा गया है कि कितने का दैट मीन्स हमको मिलता है। तो याद रखिएगा इन इंडिया दैट मीन्स जो डीजल है, वो जो सीटेन नंबर का जो अवेलेबल है वो कितना है, 40 से लेके 50, इतना ही सीटेन नंबर है, इससे ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? अब वही बात है, कोई डीजल जो है जिसका क्या है, जिसका दैट मींस क्या है, बोले सर हमारा क्या बोलते हैं, सीटेन नंबर अगर 40 है, सीटेन नंबर अगर 40 है तो मैं क्या कहूंगा, 40 है तो 40 क्या होगा रे लाल, 40 क्या होगा, बोले सर 40 सीटेन नंबर होगा 40%, और 60% आपका क्या होगा, 60% आपका अल्फा मिथाइल नेफ्थीन हो जाएगा। तो 40 वाला जो डीजल है वो क्या करेगा, कितने परसेंट तक नॉकिंग रिड्यूस करेगा सीटेन नंबर की, डीजल इंजन की, तो बोला सर 40% तक रिड्यूस करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, सीटेन नंबर इट इज व्हाट, इट इज अगेन इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू नॉक इन डीजल इंजन। यही चीज लिख सकता हूं भाई। यहां मैंने लिखा ऑक्टेन नंबर इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू नॉक इन एसआई इंजन, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सीटेन नंबर इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू नॉक इन डीजल इंजन। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीआई इंजन तो लिखने में मुझे नहीं लगता जरूरी होगा। क्लियर? दूसरी बात ये भी मैं लिख सकता हूं कि सीटेन नंबर इज ऑल्सो द रिप्रेजेंट द इग्निशन क्वालिटी ऑफ द डीजल, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सेम चीज है, तो वो भी मेजर है रेजिस्टेंस टू नॉक, ये भी मेजर है रेजिस्टेंस टू नॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम थिंग है। बार बार लिखने से मुझे कोई मतलब इतना वो नहीं होगा कि मैं भाई लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सीटेन नंबर जो है वो 2 से मिलकर बना है, सीटेन और अल्फा मिथाइल, ये 0% नॉकिंग, ये 100% यही पूछ लेते हैं बेसिकली। सीटेन नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी सीटेन नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो आप क्या कहेंगे, बोले सर इट इज सीटेन इज और अल्फा मिथाइल नेफ्थीन, सीटेन 100% एंड दैट मींस दैट सीटेन इज 0% नॉकिंग, वो 100% नॉकिंग आ जाएगा। ठीक है, इन इंडिया में कितना करता है, 40 to 50 करते हैं, ज्यादा क्यों नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बेटा, अगेन हम लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सीटेन नंबर इंक्रीज करना चाहता हूं, अब इफ यू वांट टू इंक्रीज द सीटेन नंबर, अगर आप सीटेन नंबर इंक्रीज करोगे तो अगेन आप क्या करोगे, सीटेन बूस्टर्स मिलाओगे। सीटेन बूस्टर्स मिलाने से क्या होगा, क्या होगे, दैट मींस दीस आर द केमिकल्स, वो क्या होंगे, कॉस्टली होंगे, तो दैट मींस क्या करेंगे, बोला सर वो और महंगा हो जाएगा, इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और दैट मींस क्या है, सीटेन नंबर, तो सीटेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, बोला सर these are the alkyl nitrates। ठीक है, ये दैट मींस आप लोग क्या कर दो, अल्कलाइंस नाइट्रेट दैट मींस हम बेसिकली मिलाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है भाई, वो आपका क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। राइट, बोले सर हाँ। तो ये आपका हो गया सीटेन नंबर। बेसिकली अगर ऑक्टेन नंबर ज्यादा समझिए तो सारी चीजें वही हैं जो आपको बतानी चाहिए थी, वहां पर थोड़ा सा ज्यादा दैट मींस डाटा पूछ लिया जाता है, यहां पर थोड़ा कम डाटा बेसिकली पूछता है। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर क्या ऑक्टेन नंबर होता है, क्या सीटेन नंबर होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को बता दिया होगा। तो बोले सर अब आती है हमें क्या, दैट मींस देयर इज अ शॉर्ट नोट्स की तैयारी करनी है। तो शॉर्ट नोट्स की तैयारी करनी है तो बेटा ये दैट मींस आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोर्ड पे बना रखा है वैसा आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सेम डिट्टो वैसा ही लिख दो, आप लोगों के एग्जाम्स में रखा मिलेगा। वो पूछ लेता है, जैसे मैंने बोला अभी नॉर्मल पेट्रोल कितने ऑक्टेन नंबर का मिलेगा, आप कह देना भाई 70 से 80 का नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने कॉपी में उतार देना, सेम डिट्टो इसमें से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। दूसरा हम लोग क्या कहते हैं,
दूसरा ये लिख लेना ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर इज व्हाट, तो आप कह देंगे सर इट इज द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू नॉक इग्निशन क्वालिटी। जो लाइनें मैंने जैसे जैसे लिखी हैं डिट्टो सेम ऐसे पूछेगा, इसके बाहर कुछ पूछ ले तो मुझे बता देना, ठीक है। हाई क्वालिटी पेट्रोल का कितना ऑक्टेन नंबर होता है, तो 91 से 95 तक का होता है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रीमियम किसका है, आईओसीएल, स्पीड, पावर, दैट मींस सपोज दैट ये ना करके आपसे वो पूछ ले तो बता दीजिएगा। दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑक्टेन बूस्टर। तो ऑक्टेन बूस्टर दैट मींस बेसिकली कौन कौन से होंगे, टेट्रामिथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड, दैट मींस टॉल्यून, और दैट मींस मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल इथर हम लोग कह देंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का आ गया C10 नंबर, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम यही चीज पूछेगा, इसके बाहर से आपसे कुछ नहीं पूछेगा, याद रख लीजिएगा। पूछेगा कि डीजल इंजन जो हमारे जो डीजल हम लोग लेते हैं उसका C10 नंबर अवेलेबल इंडिया में कितना है, तो दैट मींस 40 to 50 हम लोग बोल देंगे। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो सर वीडियो भी ऑक्टेन नंबर और C10 नंबर भी क्लियर हो गया। अब देखो अगर मैं वहां आप लोगों को करवाता जहां हम लोगों ने कंबशन फैक्टर अफेक्टिंग किए थे तो वहां बहुत लेंथी हो जाता, ठीक है। तो यहां आपको बहुत अच्छे से समझा पाया, थोड़ा टाइम लगा, एक वीडियो अलग से बना, लेकिन आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, सो दैट आपको कभी भी फ्यूचर में कभी कोई ऑक्टेन नंबर C10 नंबर कहते यार ये स्पीड का पेट्रोल है, ये नॉर्मल का पेट्रोल, इन दोनों में फर्क क्या है, तो आप आराम से उसको बता दोगे, ठीक है। और बोला गुरुदेव हमारे शॉर्ट नोट्स भी देखो तैयार हो गए, राइट, यही मैं आप लोगों से चाहता हूं। तो आई होप आपको टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में